अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतने दिनों से मैं व्लॉग डाल नहीं सकी क्योंकि मेरा थोड़ा चैनल का मसला आ रहा था, इस वजह से तो ये मेरे व्लॉग ना पड़े हुए थे, तो मैंने बोला चलो एडिट करके डाल देती हूँ। और ये जब के व्लॉग हैं जब हम पंजाब शादी में गए थे, और ये है बारात का व्लॉग। अब हम बारात लेके जा रहे थे, तो बस थोड़ा सा आपको पता चैनल का मसला हो गया था, इसलिए नहीं डाल सकी। और अभी हम यहाँ बारात लेके जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी थी। गांव की शादी थी, हम पहली दफ़ा गए थे, हमें अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ मैं समझी तस्वीर खींच रही और वीडियो बन रही थी, तो मैं भूल गई थी। और यहाँ पे जो है दूल्हा रुका हुआ था, इनके घर के सामने ही मस्जिद थी, तो ये नमाज़ पढ़ने अदा करने के लिए इनके यहाँ जैसे बारात से पहले नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद में, फिर जाते हैं बारात लेके। तो बस सब लोग रुके हुए थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे दूल्हे का, कि जब दूल्हा आए तो फिर बारात लेके जाएं। और बारात में बहुत टाइम हो चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम, और ना अच्छे से तैयार भी नहीं हुए थे। ना मैं अच्छे से तैयार हुई, ना सब अच्छे से तैयार हुई। हम वहाँ सबको तैयार करने में लगे हुए थे इस वजह से। और अपने हानिया को हम बोल रहे थे कि हानिया मूवी बन रही है। हानिया को इतने शोर में शायद समझ में नहीं आया, हानिया समझी तस्वीरें खींच रही हैं, तो हानिया स्टाइल बनने लग गई, उस पर सबक कहने लग गई। जीजी जो कि हमारे साथ गई थी, वो कहने लगी इसको एक ही स्टाइल आता है और ना इसको दूसरा कोई स्टाइल ही नहीं आता। तो मैं बस हंसने लगी। उसके बाद दूल्हा ने नमाज़ पढ़ ली। अब हम बारात लेके निकल चुके थे, यहाँ पे थोड़ा सा डांस वगैरह हो रहा है, दूल्हा भी आ चुका है आपके सामने। गर्मी बहुत थी वहाँ पे ना, तो बस अब जो है बारात लेके जा ही रहे थे। और इनके यहाँ हमारे यहाँ माइयों में पहनते हैं ये चुंदरी, जो आप पीली पीली देख रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ माइयों में पहनी जाती है, मगर इनके यहाँ बारात में पहन के जाते हैं। और यहाँ थोड़ा सा नाच, जैसे थोड़ा सा डांस वगैरह हो रहा था, और पैसे वैसे उतारे जा रहे थे, और ढोल वगैरह वाले आए हुए थे, मूवी बन रही थी। शादी बहुत अच्छे से गुजरी हमारी, और हमें बहुत मज़ा भी आया। हमने पहली दफ़ा देखी क्योंकि हमें पता नहीं है गांव में शादी किस तरह होती है और किस तरह नहीं। हम पहली दफ़ा गए थे, इसलिए हमें थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हम गए पहली दफ़ा थे ज़िंदगी में, ना हमें पता था इस तरह होती है दोपहर में, यानी सुबह दिन में बारात जाती है इनके यहाँ। हमारे यहाँ तो रात में ही जाती है, इसलिए हमें रात में शादी होती है कराची में, तो हमें रात का पता है। बस ये थोड़े से खेत वगैरह थे इनके, और यहाँ जो है ना हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, और गाड़ियाँ काफ़ी दूर घर से खड़ी हुई थी क्योंकि अंदर आ नहीं सकती थी, रास्ता सही नहीं था, रोड ना कच्चा था, खड्डे कबड्डे बहुत थे, और हमें लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, और गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा दूर खड़ी हुई थी। तो जो बारात थी ना, बाराती आगे वहीं रुक गए थे। थोड़ा सा डांस वगैरह हो रहा था, उसका सदका उतारा वगैरह जा रहा था दूल्हे का, तो सब वहीं रुके हुए थे, और उसकी मूवी वगैरह भी बन रही थी। आपको पता है शादी में तकरीबात में थोड़ी देर सवेर हो जाती है। फिर यहाँ हम बारात लेके पहुँचे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डांस वांस किया। और ये जो दूल्हा गले मिल रहा है उनके ससुर हैं, और जो बराबर में खड़े हुए हैं उनके बड़े साले हैं, और उसके जो बराबर में खड़े हुए वो दूल्हा के बहनों ही हैं सबसे बड़े। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा डांस वगैरह हो रहा था, और हमें आते आते बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, और दुल्हन वालों का घर भी बहुत दूर था, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से मूवी ना सही से बन नहीं सकी। और जितनी बन सकी, जैसी बन सकी, तो फिर मैंने आपके लिए बना ली। मैंने बोला चलो अपने व्यूअर्स के लिए बना लेती हूँ थोड़ी बहुत, और बहुत मुश्किलों से बनी। यमुना भी बहुत परेशान कर रही थी, गोद से नीचे नहीं उतर रही थी, और फिर नया नया माहौल था, एडजस्ट करने में टाइम लगता है, आपको पता है कि ना। बस कर ही रहते अच्छे से, सब हमसे मिले, हम भी सबसे अच्छे से मिले, अच्छे से शादी अटेंड करी। फिर शादी के बाद 2-3 दिन रहे, फिर वापस हमने कराची आना था, और यहाँ पे थोड़ी मूवी शूवी बन रही थी दूल्हा वालों के साथ ना, दुल्हन वाले भी बनवा रहे थे, दूल्हा वाले भी बनवा रहे थे। यहाँ थोड़ा सा डांस शांस हो रहा था। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को शादी कैसी लगी, कैसी नहीं लगी। आप लोगों के यहाँ गाँव में कि इस तरह ही शादी होती है, हमारी कराची में बिल्कुल इस तरह नहीं होती, और लाइटिंग बहुत कम थी, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस बात का मुझे पता है। और उसके बाद यहाँ दूल्हे को लाके बिठा दिया, और यहाँ पर दूल्हे के साथ ना जैसे दुल्हन वालों की भी मूवी बन रही थी और दूल्हा वालों की भी बन रही थी। और यहाँ देखें असलम को यमुना कितना परेशान कर रही है, गोद से उतर ही नहीं रही, क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चों के लिए नया नया माहौल है,
बच्चे पहली दफ़ा गए तो बच्चों को इतना नहीं पता, और इस तरह से ना ज़्यादा रश था। और यहाँ पे बस फिर सेरे वेरे डालने लग गए दूल्हे के गले में। और वो जो दूल्हा डाल के लाया था अपने घर से, जो हमने डाले थे दूल्हा वालों ने, तो वो जो है ना उन्होंने सब उतार दिए क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो ना बस असलम ने बोला ये नहीं, ऊपर तक आ गए थे। फिर दूल्हा भी था, ज़ाहिर बात है, पसीने वसीने भी आ रहे थे, गर्मी का माहौल था, सर्दी का तो बंदा फिर एडजस्ट कर लेता है। और ये दूल्हा की अम्मी हैं जो खड़ी हुई हैं असलम के ऊपर से पैसे वगैरह उतार रही हैं, सबसे बड़ी सिस्टर हैं असलम की ये। और अच्छी सी शादी गुजर गई हमारी, सब कुछ अच्छा सा हो गया। और फिर यहाँ यमुना ज़िद करने लगी मुझे गोद में उठा लो। यमुना ने बड़ा परेशान किया हुआ था, तो फिर यमुना को गोद में उठा लिया असलम ने। तो बस अभी ये पैसे वैसे उतार रहे हैं, फिर इसके बाद ये रुखसती करेंगे। ज़्यादा देर रुके नहीं क्योंकि हमें भी काफ़ी टाइम हो गया था, रात हो गई थी और वापस घर भी जाना था दुल्हन को लेके। और हाँ, एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, रुखसती की मैं बिल्कुल नहीं बना सकी क्योंकि मैं इतनी भीड़ थी, इतना रश था, ये बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत मुश्किलों से बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दें मेरे चैनल को। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। आप जिस तरह का कंटेंट बोलेंगे मैं उस तरह का लाने की कोशिश करूँगी भरपूर। और यहाँ दूल्हा की मम्मा जो है ना डांस कर रही थी थोड़ा सा, सब लोग कह रहे थे, तो फिर ज़ाहिर बात है बेटे की खुशी होती है। और उनके घर की पहली शादी थी, यानी उनकी बेटी की भी हो चुकी मगर बेटे की पहली, यानी बेटा सबसे बड़ा वही था, तो बच्चा तो ज़ाहिर बात है उसकी शादी थी। और उसके वालिद साहब थे नहीं, उसके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है ना, तो इस वजह से बस तो सब कहने लगे तो बाजी डांस करने लगी। और फिर बस आपको मैं यही कह रही थी कि आप जिस तरह का कंटेंट बोलेंगे ना मैं उस तरह की लाने की कोशिश करूँगी। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी मेरी भरपूर कोशिश रहेगी जिस तरह आपको अच्छा लगेगा मैं उस तरह का लाऊँगी। और बस यहाँ पे बातें शातें चल रही थी, आवाज़ मैंने इसलिए इसकी वॉइस ओवर कर ली ताकि शोर की आवाज़ ना और मेरे ना वीडियो पे कोई कॉपीराइट वगैरह क्लेम ना आ जाए, क्योंकि ना शोर बहुत हो रहा था, ढोल बज रहे थे, गाने बज रहे थे। फिर ये लोग सराइकी लोग हैं, यानी मेरे ससुराल वाले सराइकी हैं, तो इसलिए तो ये सराइकी में भी गा रहे थे। उसके बाद हम रुखसती करके दुल्हन को घर पे ले आए अपने, और दूल्हा जो है ना स्टेज वगैरह सजा के गया था अपना कमरा वगैरह, और कमरे का विज़िट मैंने आपको पहले करवा दिया था, होम टूर दे दिया था कि ये दुल्हन का कमरा है। और अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा। उसके बाद ये दुल्हन दूल्हा बैठ गए, और ये दुल्हन की भाभी हैं जो रात इनके साथ रुकने आई थी, जो कि इनके में रिवाज होता है। अब मुझे तो नहीं पता क्या क्या रिवाज होते हैं, सबके अपने अपने रिवाज हैं, उसूल हैं, ज़ाहिर बात है, इनके अलग हैं हमारे अलग हैं। तो बस यहाँ पे लाने के बाद दुल्हन को काफ़ी देर हो गई थी, तो फिर खाना वाना खाया आने के बाद यहाँ पे ना, तो बस दुल्हन से बातें कर रहे थे हम लोग सब बैठ के कमरे में। और मैंने बोला चलो थोड़ी सी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ जब तक ये लोग बातें कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे, बाय।